नमस्कार मित्रों, हम एक बार पुनः आपके साथ उपस्थित हैं आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यहाँ हम जानकारी देखेंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर। अभी छात्रों की यूनिफॉर्म हेतु आपको जानकारी को सत्यापित करना है। छात्रों की सूची कहाँ पर देखेंगे आप, जो आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हेतु सत्यापित करना है, तथा उनके बैंक अकाउंट में जो यूनिफॉर्म की राशि भेजी जाती है, तो बैंक खाते आपको सत्यापित करना है। बैंक खातों का अच्छे से आप मिलान करें। और यदि किसी छात्र का बैंक अकाउंट आप चेंज करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, उस जानकारी को यहाँ पर हम देखेंगे। तो आप किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करें एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे आप सर्च करते हैं तो यह जो पहला ऑप्शन यहाँ पर प्रदर्शित होता है, इस पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। अब आपको सर्वप्रथम एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन कर लेना है। तो आप यूजर नेम में विद्यालय का डैशबोर्ड लिखें, पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। यहाँ हम देखते हैं लॉगिन करके कैप्चा फिल करें यहाँ पर और लॉगिन पर क्लिक कर दें। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 आपका लॉगिन हो जाता है। अब आप देखना चाहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या गणवेश राशि से संबंधित जानकारी, छात्रों के बैंक अकाउंट अपडेट करने संबंधित जानकारी। कक्षा 1 के छात्रों के बैंक अकाउंट आपने जब छात्र की मैपिंग की होगी 2026-27 में तो अपडेट कर दिए होंगे। और यदि आपने नहीं किए हैं तो पूर्व में जो वीडियो पब्लिश किया गया है कक्षा 1 के छात्रों के बैंक अकाउंट अपडेट कैसे करें, उस वीडियो को देखें और कक्षा 1 के छात्रों के बैंक अकाउंट अपडेट कर दें। यहाँ हम जानकारी देखेंगे कक्षा 2 से 8 के छात्रों के बैंक अकाउंट आप अपडेट करना चाहते हैं गणवेश राशि हेतु, तो किस प्रकार से करेंगे। तो यह जो ऑप्शन यहाँ पर ओपन हुए हैं, यहाँ आप क्लिक करें स्कीम मैनेजमेंट। इसकी मैनेजमेंट पर आप क्लिक करेंगे। अब तीसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे। अब देखें लाइकली एलिजिबल स्टूडेंट लिस्ट, जो यहाँ पर ऑप्शन प्रदर्शित हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह पेज ओपन होगा। अकादमिक ईयर यहाँ पर सिलेक्ट है, क्लास आल यहाँ पर सिलेक्ट है। क्लास आल यदि आप सिलेक्ट रहने देते हैं तो कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों की सूची यहाँ पर प्रदर्शित हो जाती है। जेंडर भी आल सिलेक्ट रहने दें, क्योंकि यह राशि बॉयज और गर्ल दोनों को प्रदान की जाती है। तो बॉयज और गर्ल सभी की सूची यहाँ पर ओपन होगी। सर्च पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8वीं के छात्रों की सूची यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब हम यहाँ देखते हैं यदि छात्रों के बैंक अकाउंट की जानकारी सही है, बैंक अकाउंट कहाँ पर प्रदर्शित होंगे, तो आप साइड में देखें। जैसे यह छात्र है, इसका बैंक अकाउंट यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। बैंक अकाउंट नंबर है, बैंक का नाम है और बैंक का पता है, IFSC कोड है और राशि दी गई है। अब छात्रों के बैंक अकाउंट का मिलान कर लें, क्या बैंक अकाउंट सही है। यदि बैंक खाते सही हैं तो आप इस सूची को सत्यापित कर देंगे। और बैंक अकाउंट यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट को आप चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे उसे हम देखेंगे। तो पहले तो आप इस सूची का प्रिंट निकाल लें और इन बैंक खातों का अच्छे से मिलान कर लें। अभिभावकों से संपर्क करके आप बैंक अकाउंट प्राप्त कर लें। यदि आप किसी छात्र का बैंक अकाउंट यहाँ पर परिवर्तित करना चाहते हैं, बैंक खाता बदलना चाहते हैं, तो उस बैंक खाता को आप अभिभावक से संपर्क कर प्राप्त करें और उस बैंक अकाउंट को यहाँ पर चेंज कर दें। यहाँ आप देख रहे हैं सभी छात्रों के बैंक खाते प्रदर्शित हो रहे हैं। तो जिस छात्र का भी बैंक खाता आप चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो तीसरे नंबर कॉलम में समग्र ID दी गई है, जैसे 44 नंबर पर जो छात्र है इसका बैंक खाता आप चेंज करना चाहते हैं, तो इस समग्र ID को आप कॉपी कर लें। समग्र ID को कॉपी करें और होम पर क्लिक कर दें। होम पर आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आप देखें जो ऑप्शन लॉगिन करते ही प्रदर्शित हुए थे वह ऑप्शन पुनः यहाँ पर प्रदर्शित होने लगे हैं। अब आप स्टूडेंट डायरेक्टरी पर क्लिक कर दें, क्योंकि छात्रों से संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो स्टूडेंट डायरेक्टरी से ही आप कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर ऑप्शन अकाउंट डिटेल अपडेट, छात्रों का बैंक अकाउंट आप अपडेट करना चाहते हैं तो अकाउंट डिटेल अपडेट पर आप क्लिक कर दें और जो आपने समग्र ID जिस छात्र की कॉपी की थी उसे यहाँ पर पेस्ट कर दें। यदि आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो समग्र ID लिखने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती और आसानी से छात्र सर्च हो जाता है। समग्र ID आपने पेस्ट की, सर्च पर क्लिक कर दें। सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो छात्र की जानकारी यहाँ पर ओपन होगी। अब आप देखें छात्र का नाम यहाँ पर दिया गया है। इसका बैंक अकाउंट आप अपडेट करना चाहते हैं, दोबारा से बदलना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आपको छात्र का बैंक IFSC कोड यहाँ पर लिखना होगा। जो भी आप IFSC कोड यहाँ पर लिखना चाहते हैं, जैसे हम देखते हैं
IFSC कोड हमने यहाँ पर लिखा और बैंक नेम पर आप क्लिक करेंगे। बैंक नेम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बैंक का नाम स्वतः ही प्रदर्शित हो जाता है। तो सिर्फ यहाँ पर आपको IFSC कोड लिखना है। बैंक नेम वाला जो कॉलम है इस पर आपको सिर्फ क्लिक कर देना है तो बैंक का नाम यहाँ पर स्वतः ही प्रदर्शित होगा। ब्रांच नेम भी यहाँ पर प्रदर्शित हो जाता है। अब आपको यहाँ पर बैंक खाता नंबर लिख देना है। तो जो भी छात्र का बैंक खाता नंबर है, उदाहरण स्वरूप हम यहाँ पर कोई भी बैंक अकाउंट लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा, और भी आगे जो भी इसमें अंक हैं उन्हें आप लिख सकते हैं। यह बैंक खाता आपको एक बार पुनः लिखना होगा, 2 बार बैंक खाता लिखेंगे। एंटर अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पर आपको यह जो बैंक खाता आप दे रहे हैं, यह बैंक खाता छात्र के अभिभावक का भी हो सकता है और छात्र का स्वयं का भी हो सकता है, छात्र के किसी रिलेटिव का हो सकता है, अर्थात भाई बहन का भी हो सकता है। तो जिसका भी बैंक खाता आप यहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ पर एंटर अकाउंट होल्डर नेम, जिसके नाम से खाता है उसका नाम यहाँ पर आप लिखेंगे। ध्यान रखें, उसी का नाम लिखें जिसका बैंक अकाउंट आप छात्र के यूनिफॉर्म राशि प्राप्त करने हेतु दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आप बैंक खाता यहाँ पर चेंज कर दें, अकाउंट होल्डर का नाम लिख दें और अपडेट पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यह बैंक खाता चेंज हो जाता है और जो सूची हमने प्रारंभ में देखी थी यूनिफॉर्म राशि प्राप्त करने हेतु, वहाँ पर यह खाता आपका प्रदर्शित होने लगेगा। तो यहाँ पर खाता आप चेंज करें, अपडेट पर क्लिक कर दें और पुनः आप वहीं पर पहुँचें, इसकी मैनेजमेंट पर क्लिक करें, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और लाइकली एलिजिबल स्टूडेंट लिस्ट पर क्लिक करें और यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर दें। तो छात्रों की सूची पुनः ओपन होती है। अब यहाँ आप चेक करेंगे तो छात्र का बैंक अकाउंट यहाँ पर चेंज आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार से छात्रों के बैंक अकाउंट आप चेंज कर सकते हैं। यह कार्य आप अवश्य ध्यानपूर्वक कर लें क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। यदि गलत बैंक खाता के साथ छात्र की जानकारी आप सत्यापित कर देते हैं तो छात्र की यह जो यूनिफॉर्म हेतु राशि है किसी अन्य बैंक अकाउंट में पहुंच जाती है, या यहाँ पर ऐसा बैंक खाता हो सकता है जो वर्तमान में क्रियाशील नहीं है, बंद है, तो यह राशि ना उसके अकाउंट में पहुँचती है, यह राशि बीच में ही रह जाती है। तो इन जानकारियों का मिलान करें, बैंक अकाउंट का मिलान करें। जिन छात्रों के बैंक खाते आपको परिवर्तित करना है, इस प्रोसेस के द्वारा छात्रों के बैंक अकाउंट आप परिवर्तित कर दें। बैंक अकाउंट जैसे ही आप चेंज कर देते हैं, अब यह जो चेक बॉक्स प्रदर्शित हो रहे हैं इन पर आप क्लिक कर देंगे। इस सूची को कैसे सत्यापित करेंगे, तो इन चेक बॉक्स को आप क्लिक करेंगे। यह सभी छात्रों के बैंक अकाउंट आपने अपडेट कर लिए हैं, मिलान कर लिए हैं और सभी छात्रों की जानकारी आप सत्यापित करना चाहते हैं तो ऑल पर क्लिक कर दें। ऑल पर क्लिक करेंगे तो सभी चेक बॉक्स यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं। अब नीचे आप देख रहे हैं लॉक एंड फॉरवर्ड टू BRC फॉर वेरिफिकेशन। इस सूची को आपको लॉक करना है और BRC को फॉरवर्ड कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आर यू श्योर डू यू वांट टू लॉक एंड फॉरवर्ड टू BRC फॉर वेरिफिकेशन, एस फॉरवर्डेड पर आप क्लिक कर देंगे तो यह सूची BRC को पहुँच जाएगी। और जैसे ही BRC इस सूची को सत्यापित कर देंगे तो यह जो राशि आप देख रहे हैं 600 रुपये, यह संबंधित छात्र के बैंक अकाउंट में पहुंच जाती है। तो यह प्रोसेस होगी छात्रों के बैंक अकाउंट अपडेट करने की। कक्षा 2 से 8 के छात्रों के बैंक अकाउंट आप इस प्रकार से अपडेट करेंगे। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप बेल आइकॉन पर क्लिक कर देते हैं तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकेंगी। जानकारी को अन्य साथियों में शेयर भी करें क्योंकि अधिकांश साथियों को यह जानकारी नहीं है कि छात्रों के बैंक अकाउंट आप अपडेट किस प्रकार से करेंगे, तो उन्हें भी मदद प्राप्त हो सके। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।